नन्दयानन्दमौ शयननन्द सहा परमतत्पदविन्दपौ नमियो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुक्त जिनवर हम कर खतियर ठहरो भय विनाश भवजो मनो ममल ज्ञान पर लो। देखो गुरु को धर्म को साची को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्म तत्व प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शने त्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहर्ष में शुद्धात्म देव की जय हो जय हो जय हो। निराकार चैतन्यमयी भगवान आत्मा की जय हो जय हो जय हो। मयि शुद्ध जिन देशना की जय हो जय हो जय हो। जिनेंद्र भगवान का अमृतमय शुद्ध उपदेश, अमृतदायिनी रसायन। क्या कहना है जिनेंद्र देव? क्या आ रहा है जिन भगवान के उपदेश में? क्या खिर रहा है दिव्य ध्वनि में? जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि में खिर रहा है आद्य अनादि शुद्धम। यह आत्मा आदि अनादि से त्रिकाल शुद्ध निरावरण चैतन्यमय तत्व परमात्मा है। ये जिन भगवान के वचनों के उपदेश में अभी प्रतिपादित हो रहा है इस पल। अब यदि इस उत्पन्न होते हुए सत्य में, इस उत्पन्न होते हुए सत्य में यदि आपकी रमणता हो रही है कि हाँ मैं वो निराकार चैतन्य स्वरूप परमात्मा हूँ, हाँ मैं वो निराकार ममल ध्रुव स्वभावी परमात्मा हूँ, यदि ऐसे उत्पन्न हुए जिन भगवान के वचनों में आपकी रमणता हो रही है, जिन भगवान के वचनों में आपका आचरण हो रहा है, तो आपकी निर्मलता मानी जाएगी, उपयोग की निर्मलता। तो आपके चक्षु और आचक्षु दर्शन की निर्मलता मानी जाएगी। तो कितने दिन से चर्चा चल रही है कि जब तक आपके चक्षु और आचक्षु दर्शन की निर्मलता नहीं होगी तब तक ये विकारों का दिखना बंद नहीं होगा, रूपी पुद्गल का दिखना बंद नहीं होगा। जब तक ये रूपी पुद्गल दिखेगा तब तक अपना निराकार चेतन में स्वभाव दिखेगा नहीं। यदि स्वभाव का दर्शन करना है, निराकार चेतन में ध्रुव स्वभाव की प्रतीति में निमग्न रहना है, तो जिन भगवान के वचनों में रमणता, जिन भगवान के वचनों में आचरण। क्योंकि जिनेंद्र देव कह रहा है ना आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम, आद्यम अनादि शुद्धम। अर्थात आद्यम अनादि शुद्धम का अर्थ क्या हुआ? आद्यम अनादि शुद्धम का अर्थ हुआ कि मैं ममले स्वभावी परमात्मा हूँ, ममले ममल स्वभावी परमात्मा हूँ। ममले ममल स्वभावी परमात्मा का अर्थ क्या हुआ भैया? अरे भैया ममले ममल स्वभावी परमात्मा का अर्थ ये हुआ कि इसी समय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से संपन्न, केवल ज्ञान केवल दर्शन का धारी, इसी समय सिद्ध शुद्ध मुक्त परमात्मा। देखो अच्छा, आत्मा स्वभाव से तो केवल दर्शन में ही है, केवल ज्ञान में ही है, लेकिन आवरण आ जाने से, अभी वर्तमान में आवरण होने से ये चक्षु इंद्रिय रूप, ये मन रूप, ये चार इंद्रिय रूप परिणमित होता हुआ दिख रहा है। कोई आत्मा का स्वभाव थोड़ी ना है। देखो अच्छा, देखो बहुत अच्छे समझा रहा। चक्षु पे आवरण आ जाने से, चक्षु दर्शन पे आवरण आ जाने से ये चक्षु इंद्रिय मिली अपने को, चक्षु दर्शन के आवरण से चक्षु इंद्रिय मिली है। आचक्षु दर्शन के आवरण से मन और चार इंद्रियों में जो वेदन हो रहा है, जो विकल्प चल रहा है, जो विचार चल रहा है, वो मिले हैं। और अवधि दर्शन पे आवरण होने से
ये भूत वर्तमान की कल्पनाओं में लगा हुआ है जी। अवधि दर्शन की प्रकटता नहीं हो रही, और जब ये तीन दर्शन ही शुद्ध नहीं हो रहा है तो केवल दर्शन कहाँ से होगा, जबकि स्वभाव केवल दर्शन में ही है। जिनेन्द्र भगवान की वाणी में आया आद्यम अनादि शुद्धम, अर्थात स्वभाव से ये जीवात्मा केवल दर्शन में ही है। लेकिन इस समय वर्तमान पर्याय में क्या हो रहा है भैया, इस समय वर्तमान पर्याय में चक्षुवरण अचक्षुवरण ये इन कर्मों से ये जीव अशुद्ध हो रहा है, ढक रही है इसकी चेतना, इसका दर्शन ढक रहा है। अब जब दर्शन ढक रहा है मतलब चक्षुओं से पुद्गल वर्ण रूप आकार आदि को देख रहे हो, और आचक्षु से चार इंद्रियों से और मन से भी वस्तु स्वभाव के विपरीत ही जान रहे हो, वस्तु स्वभाव के विपरीत ही विचार कर रहे हो, वस्तु स्वभाव के विपरीत ही आपका आचरण हो रहा है। अब जब आप आंखों से भी पुद्गल रूप को देखने में आसक्त हो, पुद्गल वर्ण ही आपके लिए सत्य है, पुद्गल रूप में ही आपके चक्षु अर्थात आपकी आंखें जो देख रही हैं वो ही आपको सत्य रूप लग रहा है, आपको ध्रुव स्वभाव की प्रतीति नहीं है। वो चार इंद्रिय और मन के माध्यम से भी आप अशुद्ध परिणमन का विचार कर रहे हो, एक समय की नाशवान अवस्था का विचार कर रहे हो, उन्हीं भूत वर्तमान भविष्य के विचारों में निमग्न हो। आपके आचक्षु दर्शन भी शुद्ध नहीं है, अर्थात आपके मन में विकारी परिणामों का तांता लगा हुआ है, उनकी रुचि है और उनकी रुचि है, उन्हीं में रंजायमान हो रहे हो, उन्हीं में प्रसन्न हो रहे हो। तो भैया आचार्य देव कह रहे हैं, जिनेन्द्र देव कह रहे हैं, ऐसे चक्षु आवरण और अचक्षु आवरण मतलब आचक्षु दर्शन की अशुद्धि है और चक्षु दर्शन की अशुद्धि है। अब इन दोनों दर्शन की अशुद्धता में आपका रमण हो रहा है, तब आपको आत्मा दर्शन कैसे होगा? अच्छा बता, निराकार चेतन में स्वभाव प्रतीति में कैसे झूलेगा? क्या करें भैया? आप इन चक्षु और अचक्षु दर्शन को, जो अशुद्ध अचक्षु दर्शन है, इनसे बिल्कुल परे अपने जिन भगवान ने जो सत्य कहा है, वो जिन भगवान के वचनों की रमणता जब आपके मन में आएगी, जिन भगवान के वचनों का सहकार जब आपके हृदय में आएगा, आपके चित्त में आएगा, जिन भगवान के वचनों का सहकार, जिन भगवान के वचनों का आनंद, जिन भगवान के वचनों की रमणता जब आपके उपयोग में आएगी, तब आपको आत्म स्वभाव का दर्शन प्रकट होगा। भगवान जी निराकार चेतन में ब्रह्म स्वभाव, प्रकाशवान अर्क स्वभाव दिखाई देगा कि मैं तो ध्रुव शुद्ध आनंद में हूं, मैं तो ध्रुव शुद्ध आनंद में हूं, मैं तो ध्रुव शुद्ध आनंद में हूं। ऐसा स्पष्ट प्रतिभाषित होगा। क्यों? क्योंकि केवल दर्शन में चेतना है ना मेरी, केवल दर्शन में आत्मा है मेरी, केवल दर्शन में, जहां मात्र केवल स्वभाव का ही दर्शन है, अनंत दर्शन, ज्ञान सुख वीर अनंत, ये ऐसा अंतरंग में प्रकाशित हो रहा है, और लोकालोक पूरा विश्व, लोक और आलोक भी प्रकाशित हो रहा है। कल भी बल्ब का उदाहरण दिया था, याद है नहीं है? कि केवल दर्शन में बल्ब की तरह, केवल दर्शन में अंतर ही अंतर अनंत चतुष्टय प्रकाशित हो रहा है, और उसके पर प्रकाशक में पूरा लोक और आलोक प्रकाशित हो रहा है। लेकिन पर प्रकाशक में जो लोक और आलोक प्रकाशित हो रहा है उसकी ओर दृष्टि नहीं है, प्रकाशित हो रहा है, झलक रहा है, लेकिन पूर्णता तो केवल दर्शन में स्वभाव, दर्शन का दर्शन में ले हो जाना, दर्शन का दर्शन से मिल जाना। अब ये सब मेरा स्वभाव है केवल दर्शन में। भैया ऐसा केवल दर्शन में स्वभाव है, लेकिन हमें तो ऐसा दर्शन हो ही नहीं रहा अपने आत्म स्वभाव का, हमें तो प्रतीति भी नहीं आ रही। भैया आप जिन भगवान के वचनों में रमण नहीं कर रहे ना, इसलिए क्योंकि आपके हृदय में जिन भगवान के वचनों का बहुमान होगा, आपकी अंतरात्मा में, आपके उपयोग की रमणता में, यदि जिन भगवान के वचनों की जैसी प्रियता की चर्चा चल रही है, वैसी प्रियता आपके हृदय में होगी, वैसा बहुमान और वैसा गौरव आपके हृदय में जिन भगवान के वचनों का होगा, तो आपके मन की अर्थात आपके आचक्षु दर्शन की शुद्धि होगी, आपका आचक्षु दर्शन शुद्ध होगा। आप व्यर्थ की कल्पनाओं में आपका उपयोग नहीं लगेगा, और जिन भगवान के वचनों के बहुमान में आपका उपयोग रंजायमान होगा। जब जिन भगवान के वचनों में आपका उपयोग रंजायमान होगा, तो आपके अंतरंग हृदय से ही शुद्ध स्वभाव के दर्शन की भावना उत्पन्न होगी, अंतरात्मा से, करनी नहीं पड़ेगी। अंतरात्मा से आत्म स्वभाव की सम्यक दर्शन की निर्मलता की भावना उत्पन्न होगी, निर्मल शुद्ध दृष्टि की भावना उत्पन्न होगी। आज कितने दिन होगा? 9-10 दिन, 11वां दिन है आज यही चर्चा करते हुए। ये दर्शन उपयोग की निर्मलता, अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति, यह अपने आत्म स्वभाव की प्रतीति देखो। आप जिन भगवान के वचन में रमणता है, जिन भगवान के वचन में रमणता है, जिन भगवान के वचन श्रेष्ठ हैं, जिन भगवान के वचन इष्ट हैं,
जिन भगवान के वचन, मात्र जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ परम सत्य, मैं आदि अनादि शुद्ध परमात्मा। क्या ऐसे जिन वचनों के आह्लाद में आपकी परिणति उलझ रही है, विघस रही है, बिल्कुल नृत्य कर रही है, जिन भगवान के वचनों में रमण करने के लिए आपकी परिणति ललायत हो रही है, यदि आपकी परिणति जिन भगवान के वचनों में रमण करने के ललायत हो रही है, तो भगवान जी ये जो जिन भगवान के वचनों के में रमणता का जो ललायतपन आपके अंदर से उत्पन्न हो रहा है, यही आपके हृदय की शुद्धि, यही चक्षु दर्शन की शुद्धि है। यही आंखों से सब जो दिख रहा है उसे सब झूठ मानेगा। यही उपयोग, ज्ञान उपयोग की चेतन स्वभाव में रमणता, ये ज्ञान उपयोग की रमणता ही चलने वाले अज्ञान परिणाम, आंखों से दिखने वाले सारे वर्ण को असत्य रूप प्रतीति में झलकाएगा। मानसिक विचारों से चार इंद्रियों के सुख दुख के वेदन को सब असत्य रूप पुद्गलिक परिणाम दिखाएगा, क्षणभंगुर। और उपयोग इनका पुद्गल का आश्रय छोड़ के, अशुद्धता का आश्रय छोड़ के अपने शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेगा। शुद्ध स्वभाव का आश्रय जिस समय उपयोग में ग्रहण होगा, उस समय निर्मलता की भावना उत्पन्न होगी, उस समय आनंद की भावना उत्पन्न होगी। आप आनंद काय का आनंद भैया? अपने अंदर में आत्म स्वभाव का आनंद, अपनी नंद दशा, अपनी आनंद में दशा, नंद दशा, आनंद में दशा। ये नंद आनंद में दशा, मेरा स्वभाव नंद और आनंद में है। कोई पड़ोसी की चर्चा थोड़ी ना चल रही। मेरा स्वभाव नंद और आनंद में है। स्वभाव से तो पूर्ण परमानंद हूं मैं, पूर्ण परमानंद का स्रोत, पूर्ण परमानंद का सरोवर है मेरा स्वभाव, पूर्ण परमानंद की निमग्नता है मेरे अंदर। लेकिन वर्तमान तात्कालिक संयोग में भी नंद और आनंदमयी हूं मैं। मेरी दृष्टि परपदगल पर्याय में थोड़ी ना है। जिस ज्ञानी जीव की दृष्टि, जिस ज्ञानी अंतर आत्मा को, आत्म साधक को अंतर आत्मा अर्थात अपना चेतनमय ममल स्वभाव पर दृष्टि है जिसकी, उसको नंद और आनंद प्रकट है, नंद आनंद उसकी पर्याय में प्रकट है। तो वो नंद और आनंद में जानता अपने आप को। जिन भगवान के वचनों में रमणता है ना, हमने आज्ञा सम्यक में बताया है ना, आज्ञा सम्यक में नंद की दशा है, जिन भगवान के वचनों की रमणता का आनंद है। तो उसे हताशपना थोड़ी ना है, उदासपना थोड़ी ना है, वो मुरझाया था थोड़ी ना है, वो प्रसन्न चित्त है, आनंद में है, नंद में है, उसको रोमांच है, वो रमणता कर रहा है काय में, जिन स्वभाव में, जिन वचनों में, उसकी जिन वचनों में रमणता है, जिन भगवान के वचनों में उसका रंजायमान पना है। अनंत 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 गहन प्रियता है कि मैं ध्रुव चैतन्यमय परमात्मा। इस जिन भगवान के वचनों में गहन रमणता है, गहन रमणता। आप बताओ, आपके अंदर में है, आपकी चक्षु दर्शन शुद्ध है, संसार का दिखता हुआ, सामने दिखता हुआ भी असत, कुछ भी हो, माता पिता पुत्र परिवार, विचारों का चलता हुआ भी सब असत, चार इंद्रिय से भूख प्यास का वेदन संयोग सब असत। सत्य है सिर्फ मेरा अनंत दर्शन में, अनंत दर्शन में मेरा केवल ज्ञान में स्वभाव। जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ परिपूर्ण ध्रुव अभेद तिंकोत्तीर्ण चेतन आत्मा निराकार ब्रह्म स्वरूप बहुमान है। ये देखो बार बार कह रहा है, रोज ही कह रहा है, जिन भगवान के वचनों में रमणता रूप बहुमान जितना है, बस उतनी निर्मलता है, बस उतनी दर्शन की शुद्धि है, उतनी ज्ञान की शुद्धि है, उतनी चारित्र की शुद्धि हो रही है, उतना ही है, बस उतना ही आनंद है आपके पास, जितना जिन भगवान के वचनों की रमणता है आपके पास। और जिन भगवान के वचनों की रमणता नहीं है, जिन भगवान के वचनों का आह्लाद नहीं है, जिन भगवान के वचनों में डूबने का भाव नहीं है, आम ब्रह्मास्मि शुद्धोम की गर्जना नहीं है, तो भगवान जी आप ऊपर ही ऊपर भ्रमित हो रहा है, ऊपर ही ऊपर भ्रमित हो रहा है आप निशंक नहीं हो रहा है, निशंक आपकी अंतरात्मा प्रस्फुटित नहीं हो रही, कमल की भांति खिल नहीं रही, आपका रोम रोम उलस नहीं रहा, विलस नहीं रहा, विगस नहीं रहा, आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर हृदय विलास नहीं कर रहा, आपको बहुमान नहीं आ रहा कि अहो जिन भगवान के वचन, अहो जिन भगवान के वचन, अहो जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ परम सत्य, अहो मेरे अतीन्द्रिय आत्मा, अहो मैं तीनों लोगों का नाथ हूँ, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मैं जिनवर हूँ, मेरा जिन्नाथ स्वभाव है। ये स्त्री पुरुष पर्याय थोड़ी ना मेरी,
घर संपदा दुकान मकान ये थोड़ी ना मेरा तो 3 लोक का शासन है। जिन जिन बार स्वामी हूं मैं तो, जिन जिन बार नाथ हूं, जिनेन्द्र पद का धारी हूं। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, ये मेरा स्वपद है। स्वपद का बोध अपने जिन जिनवर स्वपद का बोध, जिन जिनवर स्वपद का बोध, जिनेन्द्र स्वपद का बोध में जितेंद्रिय आनंद। और भाई जो परपर्याय हैं उनका क्या होगा? सब गल जाएंगी, सब बिला जाएंगी। खुद परिवार सब गल जाएगा, सब मर जाएंगे, सब बिला जाएंगे। ये शरीर भैया गल जाएगा, बिला जाएगा, सब छूट जाएगा। जो अजर है, जो अमर है, जो शाश्वत है, वो मेरा ध्रुव निराकार चैतन्य स्वभाव है। जो आंखों से दिख रहा है, जो मन वचन काया से महसूस हो रहा है, देखो वो हर समय पर्याय में बदल रहा है। कभी लाल दिख रहा है, कभी काला दिख रहा है, कभी पीला दिख रहा है, कभी हला दिख रहा है, कभी गोल दिख रहा है, कभी चौकोर दिख रहा है, कभी मटोल दिख रहा है, कभी पिंड रूप में दिख रहा है, तो कभी बिखरा हुआ दिख रहा है। देखो ये इसका पुद्गल का स्वरूप ही ऐसा क्षणभंगुर है, नासवान है, एक समय की पर्याय रूप है, सड़न गलन रूप है, बदलता हुआ दिख रहा है हर पर बदलता हुआ दिख रहा है। आंखों से जो दिख रहा है, चार इंद्रियों से जो वेदन में आ रहा है, चक्षु इंद्रिय से दिख रहा है वो भी असत, और बाकी शेष 4 इंद्रियों के जो विषय स्पर्श रस गंध वर्ण, देखो बार बार बदला रहे हैं, सब बार बार बदला रहे हैं, सब क्षणभंगुर है। जो पुद्गल वस्तुओं के संयोग है, देखो पुण्य पाप से कभी आ रही कभी जा रही है, सब क्षीण हो रही है पुद्गल वस्तुएं, सब पुण्य पाप का उदय बदल रहा है। जो मानसिक योजनाएं हैं, जो भूत वर्तमान भविष्य की कल्पनाएं हैं, देखो कभी सुख रूप, कभी दुख रूप, कभी आकुलता रूप, कभी व्याकुलता रूप, नाना प्रकार के पुण्य पाप की वजह से सारे भाव बदला रहा है, प्रति क्षण बदला रहा है। देखो ये सारा संयोग ही नश्वर है, सब क्षय हो रहा है। लेकिन देखो इन सारे संयोगों के पीछे, इन सारे संयोगों से बिल्कुल परे भिन्न जो तुम्हारा निराकार चेतन में स्वभाव है, वो शाश्वत और ध्रुव है, शाश्वत और ध्रुव है। उसका बदलाव नहीं हो रहा, वो शाश्वत है, वो ध्रुव है, शाश्वत है, ध्रुव है। और शाश्वत स्वभाव की प्रतीति देखो, शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को अपने अंदर में देखो, उन जिन भगवान के वचनों की प्रतीति को अपने अंदर में देखो, इन क्षणभंगुर नाशवान वस्तुओं को मत देखो। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन नश्वर पर्याय को, इन क्षणभंगुर वस्तुओं को मत देखो। अपने अरम सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव को देखो। सुनो सुनो सुनो, जिनवर भगवान की वाणी सुनो। अरम सर्वज्ञम सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, मेरा अरिहंत सर्वक परमात्मा की तरह सर्वलोक को जानने वाला, देखने वाला मेरा सिद्ध है, सिद्ध स्वभाव, जो मेरा अमिट स्वभाव है, अनादि स्वभाव है, जो मेरी आद्यम अनादि शुद्धम चेतना है, वो सिद्ध सिद्धम ध्रुवम, वो सिद्ध सिद्धम में वीतराग केवल ज्ञान में स्वभाव, सिद्ध सिद्धम में वीतराग केवल ज्ञान में स्वभाव हूं। मेरी चेतना ध्रुव 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 और शुद्ध है, शुद्ध है और शुद्ध है। मेरा किसी भी बेकारिक पर्याय परिणाम से कोई संबंध नहीं, कोई संबंध ही नहीं है मेरा, कोई पर्याय धारा से मेरा संबंध ही नहीं है। ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, ध्रुव शुद्ध, एक रूप है मेरा, त्रिकाल ही एक रूप, एक जैसा परिणमित होता हूं मैं। सुख रूप, आनंद रूप, ज्ञान रूप, दर्शन रूप, परम 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 अतीन्द्रिय आनंद रूप, परम परम ज्ञान विज्ञान रूप, मैं अनादिकाल से शुद्ध केवल दर्शन ज्ञान रूप परिणमित होता हूँ। मेरा परिणाम ही ऐसा है। मैं आत्मा हूं ना, चैतन्यमय निर्विकार आत्मा हूं ना, चैतन्यमय निरावरण तत्व हूं ना, तो मेरे चैतन्यमय निरावरण का परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमयी है मेरा आत्मा का परिणाम। भगवान जी, ए भगवान जी, क्या कह रहा है आप? मेरी आत्मा का परिणाम शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय है, शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। मेरी आत्मा का परिणाम शुद्ध दर्शन ज्ञान चारित्रमय है। भैया अभी ये अशुद्धता जो दिख रही है वो सब तो एक समय की विकारी पर्याय है, वह सब तो एक समय का विकारी परिणाम है, वह सब तो एक समय का पुद्गल का आवरण है। और इस पुद्गल के आवरण से बिल्कुल परे निराकार ब्रह्म स्वरूप ही मेरा स्वभाव, निराकार निरावरण मेरी चेतना। जैसे ध्रुव शुद्ध में, ऐसे गुप्त चैतन्य में स्वभाव में निमग्न हो जाओ। भाई कैसे? अभी इतनी निमग्नता, जिन भगवान के वचनों की रमणता ही निमग्नता है।
उपयोग में चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में, अर्थात अपने विचारों में, अपने परिणामों में वस्तु स्वभाव का सहकारी जिन भगवान के वचनों की रमणता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण एक सत्य स्वसमय स्वभाव का सहकार बना रहा है। गुरु महाराज की दशा तो बहुत ऊंची। वो तो कह रहा है मां मुझे ज्ञान रमण गुण भाव है। उन्हें तो हर पल ज्ञान रमणता का गुण ही भा रहा है। अपने को कम से कम इतनी आवाज तो आए कि है जिनवाणी माँ, मुझे जिन वचनों में रमणता भाव है, बस मुझे राग की रमणता ना भावे, मुझे कसाय की रमणता ना भावे, मुझे रोमोय की रमणता ना भावे, मुझे चतुर्गति संसार में परिभ्रमण कराने वाले अशुद्ध विकारी भाव, इसने क्या कहा, उसने वो क्या कहा, मुझे अशुद्ध भाव की रमणता ना भावे। हे जिनवाणी माँ, हे माँ सरस्वती, यदि मुझे आपसे कोई वरदान मिले तो मुझे जिन स्वभाव की रमणता भावे। सदगुरुदेव, जिन भगवान, मुझे जिन स्वभाव की रमणता भावे, जिन स्वभाव की रमणता भावे। इतना बहुमान तो आए कि हे जिनवाणी माँ, गुरु महाराज को ज्ञान स्वभाव की रमणता प्रकट हो गई है। उनका दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग निराकार ध्रुव स्वभाव में केली कर रहा है। कम से कम अपने चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में तो जिन स्वभाव वर्ते, उनके दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में निराकार निरावरण बिल्कुल वीतराग जिन स्वभाव का परिणमन चल रहा है अपने चक्षु और अचक्षु दर्शन में। क्योंकि अपने को चक्षु अचक्षु दर्शन की शुद्धि चाहिए ना, तो अपने चक्षु और अचक्षु दर्शन में जिनेन भगवान के वचनों की रमणता बरते। क्योंकि जिनेन भगवान के वचनों की रमणता बरतेगी तो अपना भी दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग विशुद्ध हो जाएगा। अपन भी गुरु महाराज की तरह कहेंगे फिर कि ज्ञान रमण गुण भावे, आनंद रमण गुण भावे, चयानंद रमण गुण भावे। अपन भी यही कहेंगे, सहजानंद रमण गुण भावे। अपने को भी यही आवाज आएगी, अपने अंतर से भी यही बहुमान फूटेगा, अपने रोम रोम से भी अर्क ध्रुव ममले ममल स्वभाव का प्रकाश होगा। प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश, अनंत अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अर्क सुअर्क, अनंत प्रकाशवान चेतनमय सर जो स्वभाव है वो अनंत प्रकाश रूप प्रकाशित होगा अपने अंदर से। दर्शन रूप, अनंत दर्शन रूप प्रकाशित होगा, अनंत ज्ञान रूप प्रकाशित होगा। केवल ज्ञान में सत्ता है ना मेरी, केवल ज्ञान में सत्ता है ना मेरी, केवल ज्ञान में ममले ममल स्वभाव सत्ता है ना मेरी, केवल ज्ञान में ममले ममल स्वभाव सत्ता। आप बहुत बहुमान से, बहुत उल्लास से, बहुत रोमांच से, बहुत भक्ति से कहो तो कि गुरुदेव जिन वचनों में रमणता भाव है। अब तो संसार में रमणता नहीं भा रही, मोह में रमणता नहीं भा रही, विकथा में रमणता नहीं भा रही, मन के विषय व्यसन में इनमें रमणता नहीं भा रही। 5 पाप, अशुभ पर्याय, अशुभ का रस, भैया अब इसमें रमणता नहीं भा रही। और अहंकार का पक्ष, मान अपमान का पक्ष, संसारिक पुण्य पाप का, भैया अब इसमें रमणता नहीं भा रही। तो भैया काय में रमणता भा रही, जिन वचनों में रमणता भा रही है। बस समझो, हो गई मुक्ति। यदि पाप की रमणता नहीं भा रही, मोह की रमणता नहीं भा रही, कसायों की रमणता नहीं भा रही, क्रोध स्वार्थ मान अहंकार इनकी रमणता भा नहीं रही, और जिन भगवान के वचनों की रमणता भा रही है, जिन भगवान के वचनों की रमणता में आनंद, नंद और आनंद उत्पन्न हो रहा है, जिन भगवान के वचनों की रमणता में जय जयकार बहुमान प्रकट हो रहा है, तो भगवान जी समझ लो आ गया तरण विमान। गुरुमाई ने तरण विमान कहा, तरण विमान, इस तरण विमान में बैठो और शीघ्र समय में मुक्ति को प्राप्त करो। यही शब्द विमान है, ये प्रिय विमान है। इस शब्द विमान, इस तरण विमान में बैठो और शीघ्र समय में मुक्ति को प्राप्त करो, शीघ्र समय में। अब देर काहे कर रहा है? तो जिन स्वरूप को पाया है ना, मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनेवर आपनो। जब स्वसमय स्वभाव को पाया है, जब स्वसमय अर्क सुअर्क ममले ममल स्वभाव को पाया है, तो अब नित्य करो ना, कहो ना मैं पायो स्वामी आपनो, मैं पायो जिनवर आपनो। जब स्वसमय की रमणता को पाया है तो स्वसमय में विलास करो ना। काय को पर समय की ओर देख रहा है, काय को पर समय को। जब गुलाब जामुन अच्छा लगता है तो गुलाब जामुन, रस भरा गुलाब जामुन सामने रखा हुआ है, बढ़िया छेनी का, बिल्कुल सफेद झक, तो फट से अंदर निगल लो ना, फट से मुंह में रखो ना, उसका स्वाद आएगा, मिठास आएगी। उसकी मिठास आएगी तो मुंह में जितने बाकी और स्वाद थे, चित्ती करवाट थी, जितना भी इधर उधर के जो विकार थे वो सब बिला जाएंगे। गुलाब जामुन के रस के आगे बाकी सारे रस खत्म हो जाएंगे।
ऐसे भैया जब जिन भगवान के वचनों की रमणता भा रही है, अतीन्द्रिय स्वभाव अपना 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 स्वभाव लग रहा है, तो ऐसे ज्ञान स्वभाव में रमणता करो, जिन भगवान के वचनों में रमणता करो ना, अपने आप राग देश मोह का जो रस पड़ा है वो अपने आप भाग जाएगा। वो सारे सारे अज्ञान इंद्रिय के स्वाद भाग जाएंगे, सब मिला जाएंगे। अज्ञानता में इंद्रिय के सारे स्वाद सब मिला जाएंगे और ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय स्वभाव का स्वाद प्रकट हो जाएगा, जिन जिनवर स्वभाव का। अरे अहो 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 अहो, आत्मा की जय जयकार मच जाएगी, आत्मा का आनंद प्रकट हो जाएगा कि अहो मैं आनंदमयी परमानंदमयी, मैं आनंदमयी परमानंदमयी, मैं चैनंद सहाऊ, मैं आनंदमयी परमानंदमयी, मैं चैनंद सहाऊ, मैं आनंदमयी परमानंदमयी, मैं चैनंद सहाऊ। ये आवाज आएगी अंदर से, जिन भगवान के वचन जयवंत हो। आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, आद्य मनादि शुद्धम, जिन वैनम जयवंतम। बस आत्मा यही कही कि मैं तो शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, ध्रुव हूँ। भैया जो संयोग में परिणमन चलेगा उसका क्या होगा? गलियम विलियम, वो तो गलेगा मिलाएगा, वो तो कर्म का उदय आएगा, छो जाएगा, कम साहब सम खिपनम। कर्म तो आएंगे और छह होंगे, कर्म तो आएंगे और छह होंगे, कर्म तो आएंगे और छह होंगे, उनसे मेरी चेतना कोई संबंध ही जानते ही नहीं मैं कर्म क्या होता, जानते ही नहीं कर्म क्या होता है, विकार क्या होता है, राग क्या होता है, मोह क्या होता है। भैया अभी कहाँ, अभी दिख रहे हैं, वो बस दिख रहे हैं नहीं, तुम देख रहे हो। जब तक तुम्हें उनकी रुचि है ना देखने की, जानबूझ के वहां जाके मार रहा है, जानबूझ के जाके मोड़ फंसा रहा है। अपनी आदत होती ना, जैसे संसार में लोगों की आदत होती ना, किसी कुछ लेना देना नहीं, फिर भी हस्तक्षेप कर रहा है, फिर भी टांग फंसा रहा है, तो लड़ाई झगड़े बेकार, क्रोध काम पैदा होते हैं। ऐसे ही इन कर्मों की स्वतंत्र व्यवस्था है, इन कर्मों का स्वतंत्र परिणमन है, इन कर्मों का आना जाना बिल्कुल स्वतंत्र है। किसके निमित्त से क्या होना है, किसके निमित्त से क्या घटना है, किसके निमित्त से कैसा क्या क्या होना है, इस संसार का त्रिकालवर्ती परिणमन सब कुछ निश्चित है। जैसा घटना है वैसा ही निश्चित है, जहां घटना है वही निश्चित है। त्रिकालवर्ती परिणमन बिल्कुल प्रत्येक जीव का, प्रत्येक पुद्गल द्रव्य का, ये दिखने वाला संयोगात्मक जितना भी पुद्गल द्रव्य है, इसका परिणमन भी त्रिकालवर्ती क्रमबद्ध निश्चित है। जब जैसा घटना वैसी घट रहा। फिर भैया मेरा पुरुषार्थ इन त्रिकाल के क्रमबद्ध घटने वाले परिणमन से बिल्कुल परे, मैं परम पारणामिक ध्रुव ज्ञान विज्ञान में स्वभाव, रुचि 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 रुचि, इस त्रिकाल वर्तिक परिणमन से बिल्कुल परे, अयम ब्रह्म रूपम, मैं आत्मा ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा, मैं ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव। ऐसा ज्ञान स्वभाव का बहुमान आपका पुरुषार्थ है। बस आप ऐसे ज्ञान स्वभाव का बहुमान करो, ऐसे ज्ञानानंद स्वरूप का बहुमान करो, कर्म आएंगे अच्छे हो जाएंगे। तो कर्म स्वभाव कितना कर्मों की रील चलेगी और आप उनमें टंगड़ी नहीं फंसाओगे, आप उनमें अपने कर्तव्य की टंगड़ी नहीं फंसाओगे, आप उसमें अपने भोक्तत्व की टंगड़ी नहीं फंसाओगे, आप उसमें अच्छे बुरे की टंगड़ी नहीं फंसाओगे, आप उसमें राग देश की टंगड़ी नहीं फंसाओगे, और राग देश के होने वाले का परिणमन को, राग देश का होने वाले परिणमन को स्वतंत्र जानोगे, उसका पक्ष नहीं करोगे, उससे घबराओगे नहीं, उससे भयभीत नहीं होगे, अर्थात मां अपनी दृष्टि नहीं फंसाओगे, अपनी दृष्टि आनंद में स्वभाव में रखोगे, तो आपके ये कर्म आके झड़ जाएंगे और आपका आत्मा तो स्वच्छ धवल चैतन्य निराकार जैसा आदि अनादि शुद्ध है वैसे ही आपको स्वानुभव में आएगा। जैसा प्रकाशमान आपका स्वभाव है वैसे प्रकाशमान स्वरूप आपको स्वानुभव में आएगा। जैसा प्रकाशमान है, जैसा प्रकाशमान है वैसा अनुभव में आएगा। कब? जब आपने अपनी टांग फंसाना बंद कर दोगे। काय में? एक एक समय की पर्याय, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ। जब तक ये कर्तव्य की टंगड़ी फंसाओगे तब तक वो प्रकाशमान करोड़ों सूर्यों से भी ज्यादा प्रकाशित वो अर्थ स्वभाव तुम्हें तुम्हारे अंदर में दिखेगा नहीं। वो शुद्धात्मा का जो अनुभव है ना वो तुम्हारे अंदर में दिखेगा नहीं। जो अनंत प्रकाशमान तुम्हारी सत्ता है ना, अनंत आनंद का सरोवर, अनंत 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 अतीन्द्रिय आनंद का सरोवर, वो तुम्हें दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा भैया? क्योंकि तुम टंगड़ी फंसा रहे हो ना, करना है करना है, करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ। जब तक करता करता भी टंगड़ी फंसाओगे ना, जब तक वो करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश तुम्हें तुम्हारे अंदर नहीं दिखेगा, अतीन्द्रिय आनंद तुम्हें नहीं दिखेगा।
निराकार चेतन स्वभाव का दर्शन तुम्हें नहीं होगा, शुद्धात्म स्वभाव की निमग्नता तुम्हें नहीं होगी, स्वसमय की प्रतीति नहीं आएगी, स्वसमय पर समय की नहीं, घर पुत्र परिवार पंचम काल चौथा काल शरीर इसकी नहीं, स्वसमय की प्रतीति नहीं आएगी, स्वसमय की वर्तना नहीं आएगी, स्वसमय अर्थात शुद्धात्मा की वर्तना नहीं आएगी, शुद्धात्म चेतन स्वभाव निराकार ब्रह्म स्वभाव की वर्तना नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पर में देख रहा हो ना, चक्षु दर्शन पे आवरण डाल रहे हो, चक्षु दर्शन पे आवरण डाल रहे हो, मन में विकारी परिणामों को स्थान दे रहे हो, आंखों को से देखे हुए पुद्गल रूप रंग को सत्य मान रहे हो, इसलिए अंतराल आएगा तुम्हारे चेतना में, अंतराल आएगा। ज्ञान पे आवरण पड़ेगा, दर्शन पे आवरण पड़ेगा, और ज्ञान दर्शन पे आवरण पड़ेगा, दर्शनावरण कर्म का बंद होगा, मोहिनी कर्म की चपेट में आएगा आपका मन, मन में मोहिनी कर्मों का स्वीकार होगा, और मोहिनी कर्म के चक्रव्यूह में मन आपको पर भावों में घुमाता रहेगा, पर में दृष्टि बनाए रखेगा, पर भावों में घुमाएगा। इसने ऐसा करा, ऐसा करो, 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 कर्तव्य की रील में घुमाता रहेगा, करता 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 करता, धरता 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 धरता, बस जब तक मन आपको पर पर्याय की रील में घुमाता रहेगा तब तक आपको परम पारणामिक निराकार चैतन्य स्वभाव के आनंद में प्रकाश का उदय नहीं होगा, आनंद में परम प्रकाश का उदय नहीं होगा। चक्षु चक्षु दर्शन पे आवरण पड़ा रहेगा, आनंद में अनंत प्रकाशवान सूर्य सहस्त्रों सूर्यों से यहाँ प्रकाशित तुम्हारा परम पारणामिक ध्रुव अर्क सुअर्क ममले ममल पद उत्पन्न नहीं, उदित नहीं होगा, उदित ही नहीं होगा, अपना ज्ञान सूर्य उदित नहीं होगा, ज्ञान का सूर्य उदित नहीं होगा भगवान जी, याद रखना। यदि ज्ञान के सूर्य को उदित करना है, ज्ञान विज्ञान में स्वभाव के केवल ज्ञान में सूर्य को उदित करना है, तो ज्ञान रमण गुण भाव है, जिन रमण गुण भाव है, जिन स्वभाव में रमणता का गुण भावना चाहिए, सम्यक ज्ञान की रमणता चाहिए। दर्शन दर्शन दर्शी अप सहावम, आत्म स्वभाव के दर्शन की भावना चाहिए। गुरु महाराज मावल पहाड़ में क्या अद्भुत जय जयकार मचा रहे हैं, भगवान स्वरूप दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है, स्वरूप दिख रहा है, जय हो जय हो जय हो, मेरे अर्क विंद द्रौपद की जय हो, कैसी जय जयकार मचा रहे हैं। अपने से अनुभूत न करो, अनुभूत न करो, अपने भी मिथ्या आवरण दिलाएंगे तो अपने को भी शुद्धता की दर्शन की भावना उत्पन्न हो जाएगी, और विकारी परिणामन ये अपने आप ही टूट जाएगा। विकार रूप जो परिणामन है ना भैया, जन्म मरण हो रहा है, दृष्टि हट जाएगी यहाँ से, राग द्वेष विकारी भाव चल रहा है, दृष्टि हट जाएगी यहाँ से, एक एक समय की पर्याय का परिणामन हो रहा है, दिखाई नहीं देगा ये, कहाँ? आपके दर्शन उपयोग में। दर्शन उपयोग तो निर्विकल्प ही होता है, लेकिन अभी ज्ञान से अर्थात मिथ्या श्रद्धान होने से पर पर्याय में रति हो रही ना, वहाँ वस्तु स्वभाव का उदय होने से वो पर पर्याय असत हो जाएंगी, सब माया हो जाएगी, और ध्रुव त्रिकाली ध्रुव परमात्म स्वभाव प्रकाशवान सत्ता उजागर होकर आ जाएगी, तत्काल तत्क्षण प्रकाशित होकर आएगा अपना केवल ज्ञान में से। गुरु महाराज ने कहा है शीघ्र समय में केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न होकर आएगा, तत्काल तत्क्षण अनंत प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारे स्वानुभव में तुम्हें दिखाई देने लगेगा। सोचो, तत्क्षण अनंत प्रकाशवान स्वभाव तुम्हारे अनंत प्रकाश में प्रकाशवान स्वभाव तुम्हें आनंद रूप बरतने लगेगा, अब भी आली यहीं बैठे बैठे। कब भैया? जब अपने ज्ञान स्वभाव में रमणता प्रकट कर लो। कैसे करें? प्रियता जगा, जिन भगवान के वचनों की प्रियता जगा, जिन भगवान के वचनों की प्रियता वो जगा। अरे इतनी मधुर अमृतमय दिव्य देशना कर रही है, इतनी मधुर इतनी मीठी जिन भगवान की वाणी कर रही है, इस मीठे मीठे अमृत रस का रसास्वादन क्यों नहीं कर रहे तुम? इसका आनंद रसपान क्यों नहीं कर रहा है? मीठी नहीं है क्या? कितनी अमृतमय है, कितनी मीठी मीठी है, कितनी सुगंधित है, कितनी आनंद की सुगंध आ रही है इस वाणी में, कितने आनंद की सुगंध आ रही है, कितनी मिठास भरी हुई है, कितने अमृत का रसपान करा रही है। इतनी मीठी मीठी अमृत दायिनी अनंत अपनी आत्मा की सुगंध को बिखेरती हुई ये परम रसदायिनी, ये अमृत में गंगा, ज्ञान में गंगा जिन भगवान की वाणी प्रवाहित हो रही है, क्या तुम्हें इस अमृत गंगा का रसास्वादन नहीं हो रहा? आनंद नहीं आ रहा? मिठास नहीं लग रही? अरे मिठास लग रही है, आनंद की सुगंध आ रही है, उल्लास विलसितपना आनंद का उदय हो रहा है, बहुमान उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान, हे भगवान, इन जिन भगवान के ऐसे वचनों में आनंदित होने से ही तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। शीघ्र समय में केवल ज्ञान स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा।
शीघ्र समय में कह रहा है, देर नहीं लगेगी, जल्दी से आ जाएगा अपना ध्रुव अर्कबिंद स्वभाव, जल्दी से आ जाएगा अपना अनंत प्रकाशमान स्वभाव उदित होकर स्वानुभव में। जय जयकार मच जाएगी, जय जयकार तीनों लोगों में जय जयकार मच जाएगी। आनंद परमानंद रोम रोम हुलसित होगा, रोम 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 हुलसित होगा। प्रदेश प्रदेश से आत्म स्वभाव की जय जयकार निकलेगी। जय हो जय हो जय हो, जिन वैनम जयवंत, मेरे अर्क ध्रुव बिंद स्वभाव की जय हो, अर्क बिंद ध्रुव स्वभाव की जय हो, मेरे अर्क बिंद ध्रुव स्वभाव की जय हो। रोम रोम से जय जयकार निकलेगी, आत्मा की प्रदेश प्रदेश से जय जयकार निकलेगी। आत्मा आनंद में होकर झूमेगी, नाचेगी, उत्सव मनाएगी। काय का? अपने केवल ज्ञान में पद का, अपने परम पारणंग पद को जानेगी ना जब आत्मा अंदर से। अरे बाहर से जब केवल ज्ञान में पद उत्पन्न होता है तो 12.5 करोड़ बाजे तीनों लोकों में बसते हैं, लेकिन जब अंतरंग से केवल ज्ञान में स्वपद का स्वानुभव प्रकट होता है तो ये शरीर में विद्यमान 12.5 करोड़ रोम ये खोल उठते हैं, आनंद में उठते हैं, जय जयकार उठ आती है। 12.5 करोड़ सारे रोमों से, जितने भी रोम है शरीर में, उन सारे रोमों से ज्ञान की कमलवत प्रकाश में शक्ति उत्पन्न होने लगती है। ज्ञान की कमलवत प्रकाश में शक्ति, आनंद में शक्ति उत्पन्न होने लगती है। क्या हो, एक एक प्रदेश उलझता है, एक एक प्रदेश, आत्मा का एक एक प्रदेश उलझता है। ऐसा लगता है कि आनंद 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 आनंद, और आनंद आनंद के अलावा कुछ भी नहीं। सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख, मेरा सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख और मात्र सुख। देखो 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 देखो, यही तो है, यही तो है मेरा अर्थ स्वभाव, यही तो है मेरी अनंत 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 चेतना, यही तो है परम अनंत चेतन स्वभाव, परम इष्ट मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, परम ज्ञान विज्ञान में मेरा अतीन्द्रिय स्वभाव, परम जिन जिन बर पद मेरा, जिन जिन बर पद, परम जिन बर स्वामी, परम 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 मेरा, परम 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 पयम मेरा, परम 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 पयम मेरा पद, मेरा पद, मेरा पद। जिन मिलन, जिन मिलन, गुरु महाराज कहते हैं भैया, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला? जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो। क्या मिल गया? गुरु महाराज कह रहा है भैया, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने ओवन पे पासारे। जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने ओवन पे से सारे। अपने ओवन पे, अपने हृदय में, अपने अंतरात्मा में जिन जिन पर पद मिल गया है, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, अपने ओवन में, अपने आत्मा के ओवन में, अपने हृदय में, अपने ज्ञान विज्ञान में अर्क बिंदु स्वभाव का उदय हो गया, निर्विकल्प स्वभाव का आनंद आ रहा है। आत्म जिन भगवान के वचनों की रमणता का आनंद आ रहा है। सुख सत्ता चैतन्य बोध में अनंत प्रकाश खिल रहा है, कमलवत ज्ञान सब प्रभावों से निर्लिप्त होके गायक में आचरण कर रहा है, जिन भगवान के वचनों में आचरण कर रहा है, जिन भगवान के वचनों में रमणता कर रहा है। मिल गए? जिन जय मिली हो मिले, यदि मिल गए तो आनंदम 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 और आनंदम। यदि मिल गए तो आनंद में हो जाओ, नहीं मिले तो भटको संसार। गुरु महाराज को मिल गए तो गा रहे हैं कि जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो, जिन जय मिली हो। यदि आपको मिल जाए तो आप भी नाचोगे, आपकी परिणति भी उल्सित होगी, विलसित होगी। आपके अंतर से भी निर्विकार निर्द्वंद चैतन्य स्वभाव का अरहमनाथ प्रकट होगा। मन का अहम नहीं, संस्कारों का अहम नहीं, अज्ञानता का अहम नहीं, अरहमनाथ। जिन जिन वैनम जयवंतम, जिन जिन वैनम जयवंतम, जिन जिन वैनम जयवंतम, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम, जिन वैनम ध्रुव शुद्धम। या जिन वचन है ये, जिन स्वभाव का अतीन्द्रिय स्वभाव का उद्वेग है ये, जिन स्वभाव अतीन्द्रिय स्वभाव की आनंद में, आनंद परमानंद में विलसती हुई उलझती हुई ज्ञान विज्ञान की अनंत रमणता है ये, जिन स्वभाव का मिलन है ये, जिन स्वभाव का मिलन है, जिसके मिलन से अनंत संसार क्षीण हो जाता है, क्षण मात्र में क्षीण हो जाता है। जिस ध्रुव स्वभाव के मिलन से अनंत संसार क्षीण हो जाता है, ऐसे वीतराग परम पद से मिलन है ये, वीतराग परम पद से मिलन है ये।
अब तो हुलसित हो, अब तो बिलसित हो, अब तो चिल्लाओ, ध्रुव ध्रुव चिल्लाओ, अब तो संसार की वार्ता ही मत करो, अब तो आम ब्रह्मास्मि सिद्धम की कर्षण लगाओ, अब तो मोह राग देश की बात ही मत करो, अब तो मैं तत्व हूँ, मैं चिदानंद आनंद परमानंद हूँ, अब तो आत्मिक आनंद की बात करो, अब तो इंद्रिय विषय भोगों की चर्चा मत करो, इनमें कोई सुख ही नहीं है, तो नासमान क्षणभंग है। अब तो आत्मिक सुख की बात वार्ता करो, अब तो आत्मिक सुख की वार्ता करो, अब तो जिन भगवान के वचनों की रमणता की बात करो, अब तो खाने पीने की चर्चा ही मत करो, ये तो पुद्गल का विषय, सब पुण्य पाप का, सब पुण्य पाप का विषय, खाने पीने पहनने ओढ़ने इस रूपी पदार्थों की तब चर्चा ही मत करो। फिर अब तो जिन भगवान के वचनों की बात कहो, जिन भगवान ने क्या कहा ये बोलो, जिन भगवान ने क्या कहा ये सुनाओ, जिन भगवान ने क्या कहा ये सुनो, जिन भगवान ने क्या कहा है बस यही, बस इसमें ही आचरण करो, इसके अलावा और कुछ कहो मत, बोलो ही मत, कुछ सुनो ही मत, कुछ सुनाओ मत। है तिरुचि ये और कुछ कहना ही नहीं है, और कुछ बोलना ही नहीं है, और कुछ समझना ही नहीं है। क्यों? तो संसार में भाई अपने बोलने से कुछ होना नहीं है, जो होना है वो हो ही रहा है, होने वाला सब हो ही रहा है, खोने वाला सब खो ही रहा है। पर्याय में जो खोना है वो खो ही रहा है, होने वाला हो ही रहा है, जब होने वाला भी हो ही रहा है, पर्याय परिणामन सब खो ही रहा है, सब बिला ही रहा है, तो फिर क्या लेना और क्या देना? अब तो अपने में मगन रहना है बस। होने वाला हो रहा है, पर्याय परिणामन सब खो रहा है, सब बिला रहा है, सब क्षय हो रहा है, कर्म उदय सब क्षय हो रहा है, अज्ञान धाराएं कुज्ञान धाराएं सब धीरे धीरे अपनी क्रमबद्ध अवस्था से बिलाती जा रही हैं, सब अपने परिणामन के साथ सब नश्वर हो रहा है। लेकिन मैं ज्ञान विज्ञान में स्वभाव तो शाश्वत और ध्रुव हूँ और ध्रुव हूँ। ऐसी ध्रुवता की रुचि। होने वाला हो रहा है, खोने वाला खो रहा है, लेकिन मैं तो अपने में ध्रुव हूँ, मैं तो अपने में शुद्ध हूँ, मैं तो अपने में ममल विमल निर्मल के केवल ज्ञान अर्क विंद स्वभाव अरस रूपी परमात्मा हूँ। दर्शन अनंत दर्शन, दर्शन अनंत दर्शन। उपदेश शुद्ध सार में गुरु महाराज ने लिया 350 से ऊपर नंबर की गाथा में, गजब का कि दर्शन चक्षु दर्शन की शुद्धि, अचक्षु दर्शन की शुद्धि, अब्धि दर्शन की शुद्धि, केवल दर्शन की शुद्धि, गजब का आनंद आ रहा। लिख रहा है ना अभी, तो आप उन गाथाओं पे गए वैसे वस्तु लिख रहे थे, तो ऐसा अद्भुत चित्रण, ऐसा अद्भुत चित्रण की बात, दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन, दर्शन ही दर्शन। क्या दर्शन की निर्मलता है भगवान, स्वभाव ही स्वभाव कह रहा है। अरे केवल दर्शन में तेरा स्वभाव है, तू ऐसे स्वभाव को नहीं देखता तो दर्शन पे आवरण पड़ता है। केवल दर्शन में तेरा स्वभाव है, तू केवल दर्शन में स्वभाव को देखेगा तो तेरे दर्शन पे 3 काल में भी आवरण आने वाला। बता कितनी सीधी, कितनी सटीक बात। केवल दर्शन में मेरा स्वभाव है, तीनों लोग को जानने देखने की ताकत है मेरे अंदर। यदि मैं ऐसे अपने अर्क ध्रुव प्रकाशवान स्वभाव को देखूंगा तो सारे दर्शन के आवरण खत्म हो जाएंगे, शुद्ध स्वभाव का दर्शन प्रकट हो जाएगा। और यदि मैं ऐसे केवल दर्शन में स्वभाव को नहीं देखूंगा, वस्तु स्वभाव को स्वीकार नहीं करूंगा, जिन भगवान के वचनों में रमण नहीं करूंगा, और पर पर्याय को देखूंगा तो कर्म आवरण होगा, और कर्म का आवरण होगा तो स्थावर गति में जन्म हो जाएगा। जे सीधी बात, कर्म आवरण होगा, दर्शन पे आवरण पड़ेगा, एक इंद्रिय पर्याय में चला जाएगा, जीव निगोच चला जाएगा। भाई कितना सरल है कि मेरा स्वभाव मेरे अंदर है, अनंत केवल दर्शन मेरे अंदर है, अनंत केवल ज्ञान मेरे अंदर में है। और इसी बात को कौन कह रहा है? जिनन भगवान कह रहा है, बार बार कह रहा है, बार बार सुना रहा है। क्या करे? जिन भगवान की वाणी सुनते रहो, सुने मत संसारियों की बात, अंदर में गुनते रहो। अभी बाहर से सुन रहे हो, कान से सुन रहे हो, फिर अंदर में चिंतन से सुनो, अंदर में मनन से सुनो, फिर अंदर में अहलाद बहुमान से सुनो। कणिंद्री से 1 बार 2 बार 3 बार लगा के सुन ले रहे हो, चलो वो बाहर से सुनना हो रहा है, वो ज्ञान उपयोग हो रहा है। अब फिर वो ही जो ज्ञान उपयोग तुम्हारा हो रहा है, वही ज्ञान उपयोग 10 मिनट 15 मिनट अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते वही अपने अंदर से सुनो, वही वाणी खुद के विश्वास से सुनो, खुद के चिंतन मनन से सुनो, स्वयं के लेखन चिंतन मनन से सुनो। नहीं बने स्वयं से तो जिन वाणी 3 बार फिर सुन लो, कौन ने मना किया? जब फिर आप फ्री हो, जब फुर्सत हो जब सुन लो। सुनना जिन बचाने, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। शुद्ध जिनैन भगवान की देशना, जहाँ कोई पर पर्याय का कोई लाग लपेट ना हो,
जहाँ कोई कर्तव्य भोक्तव्य की लाग लपेट ना हो, जहाँ कहीं भी कुछ भी करने धरने का कोई विकल्प ना हो, ऐसे जिन वयन जयवंतम, जिन भगवान के वचन जयवंत, ऐसे जिन वयन जयवंतम, ऐसे जिन भगवान की वाणी जयवंत है, ऐसे जिन वयन ध्रुव शुद्धम, ऐसे जिन्होंने भगवान की अमृतमय सुधा रस बरसाती हुई या अतीन्द्रिय आनंद को देने वाली दिव्य देशना जयवंत है। इसकी मिठास लो, तुम इसको खाओ, इसको पियो। भैया शरबत पी रहा है, रसगुल्ला खा रहा है, इन जिब्बिया इंद्री का स्वाद ले रहा है तुम, इन जिब्बिया इंद्री का स्वाद तो नष्ट हो जाएगा, 2 मिनट बाद नष्ट हो जाएगा। जिनवाणी बोलने का स्वाद लो जरा, कान से ना जाने क्या क्या सुन रहा हो, राग का, द्वेष का, मोह का, किसी ने अच्छा कह दिया तो खुश। भैया कान से तुम राग का स्वाद लेके खुश हो रहा है। अरे कान से राग का स्वाद लेने की जगह जिन भगवान सुनने का रस का स्वाद लो जरा ना। आंखों से पुद्गल रूप वर्ण को देखने का स्वाद ले रहा है, वो कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना गोल है, कितना मटोल है, कितना नरम है, कितना हरा लाल पीला काला, इनका रस ले रहा हो। अरे तो ये पुद्गल वर्ण है, ये तो सब बदल रहे हैं। इसके पीछे जो अपना शाश्वत ज्ञान स्वभाव है, जो जान रहा देख रहा है, इस शाश्वत ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञानानंद स्वभाव का स्वाद लो जरा, इसका रस लो जरा। अरे जिब्या से तुम क्या क्या नाना प्रकार की कथा कर रहा है, इसने ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, इसे ऐसा करना चाहिए था, ऐसे ऐसा होना चाहिए था, ना जाने कौन से कर्तृत्व की भाषा बोल रहे हो। अरे ये बोलो ना, जब जैसा होना था वैसे परिणामन हो रहा है, एक समय की पर्याय जैसी चलनी थी वैसी चल रही है, मैं तो आकर्ता भोक्ता ममले ममल स्वभाव। जरा जिन भगवान के वचनों को बोल के देखो जरा, इनका स्वाद लो जरा। भैया इतनी रुचि कहाँ हमारी। अरे यदि तुम्हारी रुचि नहीं है तो फिर चक्षु पे आवरण पड़ेगा, अचक्षु दर्शन पे आवरण पड़ेगा, और चक्षु और अचक्षु दर्शन पे आवरण पड़ेगा तो भगवान जी निराकार चैतन्य में भगवान आत्मा का दर्शन नहीं होगा, ब्रह्म अतीन्द्रिय सत्ता दिखाई नहीं देगी, सोहम सिद्धोम की गर्जना उत्पन्न नहीं होगी, और सोहम सिद्धोम की गर्जना उत्पन्न नहीं होगी तो तेरी आत्मा अनंत दुख के सागर में संसार में डूब जाएगी और निगोच चली जाएगी। और यदि सोहम सिद्धम की गर्जना उत्पन्न होगी, अतीन्द्रिय का रस आएगा, जिन भगवान के वचनों का रस आएगा, आनंद परमानंद में अनुरक्ति होगी तो यह आत्मा निर्वाण को चली जाएगी, मुक्त हो जाएगी, संसार से छूट जाएगी। शुद्ध शुद्ध आनंद का रस आएगा, शुद्ध शुद्ध स्वभाव का रस आएगा, शुद्ध शुद्ध चेतना का रस आएगा तो आत्मा शुद्ध बुद्ध चेतन में स्वभाव में निमग्न हो जाएगी, और अशुद्ध और अज्ञान का रस आएगा तो आत्मा संसार में डूब जाएगी। काय का रस ले रहा भगवान, जिनवाणी लग रही मीठी, मुझे आत्मा की बात बड़ी प्यारी लागे आत्म लग रही प्यारी बात, जिनवाणी लग रही है मीठी मीठी अमृत रसायन से भरी हुई, आत्म परमात्म शुद्धात्म की बात बड़ी मीठी, बड़ी रसदायिनी, बड़ी अतीन्द्रिय अमृत को घोलने वाली, बड़ी मधुर, बड़ी मीठी मीठी, बहुत अनंत मिठास को घोलने वाली, अनंत आनंद को घोलने वाली। यदि ये जिनवाणी मीठी मीठी लग रही है, यदि मीठे मीठे वचन मीठे मीठे लग रहे हैं, यदि मीठी मीठी बोली मीठी मीठी लग रही है तो तुम्हारी आत्मा निर्वाण हो जाएगी। भैया राग की बात अच्छी लग रही है, मोह की बात अच्छी लग रही है, कसाय लोभ की बात अच्छी लग रही है, यदि संसार के संस्कारों की बात मीठी लग रही है तो तुम्हारी आत्मा निगोच जाएगी। देख लो भैया, तुम्हें जहां मिठास आएगी तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, जो स्वाद लोगे वैसा परिणाम चलेगा। यदि ध्रुव स्वभाव का, जिन भगवान के वचनों का स्वाद लोगे तो मुक्ति का स्वाद आएगा, और कर्तव्य भोक्तव्य का स्वाद लोगे तो संसार में जन्मरण करने का, यानी कि संसार का स्वाद आएगा, दुखों का पहाड़ टूटेगा। अतीन्द्रिय 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 गाओ, तो गीत गाओ, एक ऐसा गीत गाओ अतीन्द्रिय का, अतीन्द्रिय का गाना गा के बताओ तुम। शब्दों के भैया गाना गाएंगे, शब्दों का अवलंबन तो रहेगा, और शब्दों का अतीन्द्रिय में कहाँ से गाएं? अरे तुम शब्दों को मत देखो ना, तुम तो गाना तो जिब्या गाएगी ना, शब्द तो जिब्या से उत्पन्न होंगे, तुम्हारी दृष्टि तो अतीन्द्रिय में चली जाए। अतीन्द्रिय को गुनगुनाओ, अतीन्द्रिय को कैसे गुनगुनाए? अच्छा इंद्रियों में, अच्छा बताओ इंद्रियों कैसे गुनगुनाते हो, गाना कैसे गुनगुनाते हो सुबह से लेकर शाम तक? इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, अभी कथा व्यसन वासना, इनकी चर्चा कैसे करते हो सुबह से लेकर शाम तक? हाँ, इनकी रुचि है ना, इसलिए इनकी हो जाती है। अब ये गाओ दिन भर सुबह से शाम तक एक गीत, शुद्धात्मा शुद्धात्मा चिदानंद चिदानंद आनंद आनंद आनंद, आओ जिन वचन जिन वचन जिन वचन गाओ ये।
ये गीत गा के बताओ, गीत गायन्ते, गा के बताओ। गीत काय का गीत? मधुर जिनवाणी का गीत। जिन स्वभाव की महिमा गा के बताओ, जिन स्वभाव की। अर्क सुअर्क ममले ममल मेरा जिनपद, सुबह से लेके शाम तक जिनपद की महिमा गा के बताओ। ये तुमने जिनपद की महिमा गाई, जिनपद का है तुमने सहकार किया, जिनपद का है तुमने बारंबार अनंत अनंत बार है तुमने जिनपद का सहकार किया, जिनपद की महिमा गाई, जिनपद का बहुमान किया, जिनपद को श्रेष्ठ किया, जिनवाणी में रमण किया, तो मुक्ति 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 बिलसाई। तुम यहीं बैठे बैठे मुक्ति 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 का आनंद लूटोगे। और ये नहीं किया, लग रहा है शौपसम के जाल में, बुद्धि के जाल में, कर्तव्य के जाल में, इधर उधर की उलझनों में, लग रहा है पर पर्याय परिणमन में, और अतीन्द्रिय स्वभाव का विस्मरण किया, ज्ञान स्वभाव पे आवरण डाला, दर्शन पे आवरण डाला, तो इन दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी कर्म से दुर्गति होगी भारी, अनंत काल तक दुर्गति में भोगोगे। ज्ञान अंतर तद व्यंतर, गुरु महाराज ने सीधा ही सूत्र दिया, ज्ञान अंतर तद व्यंतर, व्यंतर गति में जाओगे। यदि ज्ञान में अंतर डालोगे तो व्यंतर गति में जाओगे। ज्ञाने ज्ञान अनुमोय ज्ञान वीरदम, तो ज्ञान से ज्ञान स्वभाव के अनुबोध न करोगे तो ज्ञान वीरदम, केवल ज्ञान स्वभाव प्रकट कर लो। क्या मंजूर है? ज्ञान से ज्ञान स्वभाव की अनुबोध न करके केवल ज्ञान, या ज्ञान में अंतर डाल के निगोद व्यंतर, क्या मंजूर है? बताओ। अच्छा नहीं पता कहना। इसलिए भैया देखो, रुचि तो लगानी पड़ेगी, रुचि तो लगानी पड़ेगी। बिना रुचि के काम बनने वाला नहीं है, बिना पुरुषार्थ के मुक्ति होने वाली नहीं है। बिना पुरुषार्थ के, बिना पौरुष जागृत करे, बिना आत्मिक बल को जागृत करे, बिना ध्रुव स्वभाव की ललकार लगाए कर्म भगने वाले नहीं है। कर्मों को भगाना है तो ध्रुव स्वभाव की ललकार ही लगाना पड़ेगी। हम ब्रह्मास्मि सिद्धों की गर्जना करनी पड़ेगी। मैं ब्रह्म स्वरूपी परमात्मा हूं, निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा, निरंजन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। आम ब्रह्मास्मि सिद्धों की गर्जना करनी पड़ेगी। जब आम ब्रह्मास्मि सिद्धों की गर्जना करोगे तब मुक्ति 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 मिलता है। तो मुक्ति का मुक्ति में विलास होगा, आनंद का आनंद में विलास होगा, शुद्ध ध्रुवता का शुद्ध ध्रुवता में विलास होगा, आनंद रमणता का आनंद रमणता में विलास होगा, चेतना चेतना में विलास करेगी। और जहाँ चेतना चेतना से मिल लेगी वहां संसार फिर बचेगा। संसार में रहते हुए संसार से मुक्त, कहते ना देह से रहते हुए देह अतीत, विदेह ही जीवन, विदेह ही जीवन। देह में रहते हुए देह अतीत, देह में है लेकिन जीवन विदेही है। स्मरण में जिन वचन है, सुरति में ज्ञान विज्ञान में स्वभाव है, रोमांच में आनंद है स्वभाव का। यह है विदेही जीवन, जहाँ दृष्टि में जिन स्वरूप है, जिन स्वरूप केवल ज्ञान में प्रकाश का, देह से रहते देह से अतीत। विदेही जीवन बनाने की तैयारी करो। भगवान देह के साथ कितने साल तक और मरोगे, कितनी आयु और लोगे, कितने जन्म मरण करोगे संसार में? अनंत कर लिया अनगिनत पर्यायों में परिणमन करके अनंत दुखों को भोग के आ गए, कितने और बाकी है? अब मत बढ़ाओ भव, अब भव मत बढ़ाओ। अब इन भवों का अभाव करने वाला अपना तारण तरण विमान प्रकट करो, जिन स्वभाव की रमणता प्रकट करो। तरण विमान में बैठो और मुक्ति श्री में गमन करो। अपना ही है, अपना ही जिन पद है, अपना ही जिन स्वरूप है। कितनी सरल भाषा में गुरु महाराज ने उपदेश दिया, कितनी सरल भाषा में आचार्य तारण देव ने उपदेश दिया है कि भैया अपने जिन स्वभाव से मुक्ति होगी, पर पर्याय को देखने से मुक्ति नहीं होगी। अपने जिन स्वभाव में रमने से मुक्ति होगी, पर पर्याय में उलझे रहने से मुक्ति नहीं होगी। तो गुरु महाराज हम पर पर्याय से छूट नहीं पाते। अरे पर पर्याय तुम्हारा स्वभाव ही नहीं है, तुम तो पर पर्याय से छूटे ही हुए हो, ऐसा विश्वास करो ना। तुम तो ममल स्वभाव ही हो, तुम्हारे स्वभाव में तो मल प्रकट ही नहीं हुआ, ऐसा विश्वास करो ना, अपने आप ही छूट जाओगे। गुरु महाराज से भी लोग पूछ लेते थे, गुरु महाराज हम पर पर्याय से छूटे ही नहीं पाते, हम छूटन तो चाहते छूटे ही नहीं पाते। तो गुरु महाराज कहते अरे ऐसे कैसे कह रहे हो, तुम्हारा ममल स्वभाव है, तुम्हारा अनंत प्रकाशवान स्वभाव है, इस स्वभाव का आश्रय ग्रहण करो, पर पर्याय अपने आप ही छूट जाएगी। पर पर्याय से छूटने का विकल्प थोड़ी करना है तुम्हें, फिर अपने ममल स्वभाव का आश्रय ग्रहण करना है।
हाँ गुरु महाराज, ये बड़ा सरल तरीका है। हमें कच्ची छोड़ना नहीं है, हमें स्वभाव को पकड़ना है ना, जय ना, हाँ बिल्कुल जय, कि कुछ नहीं छोड़ना, बस स्वभाव को पकड़ना है। कुछ नहीं छोड़ना, स्वभाव को पकड़ना है, बस आनंद को पकड़ना है, ममल स्वभाव को पकड़ना है, स्वभाव का विश्वास, आस्था, श्रद्धा को जागृत करना है, स्वभाव की निष्ठा को जागृत करना है, स्वभाव के बहुमान को जागृत करना है, स्वभाव की महिमा और जय जयकार को जागृत करना है। कच्छु नहीं छोड़ना बाहर, कच्छु नहीं बदलना बाहर, बाहर तो सब अपने आप ही बदला जाएगा। तुम तो स्वभाव की रुचि को जागृत करो, बस स्वभाव की महिमा को जागृत करो, स्वभाव के बहुमान को प्रकट करो। स्वभाव का बहुमान प्रकट करोगे, विवाह राग द्वेष कसाय अपने आप बिला जाएंगी, और विवाह राग द्वेष कसाय बिलाएंगे, संसार का परिणाम अपने आप क्षीण हो जाएगा, कसाय कर्म अपने आप क्षीण हो जाएंगे, और कसाय कर्म क्षीण हो जाएंगे तो संयोग अपने आप ही तुम्हें अनुकूलता देंगे स्वभाव में रमणता करने की। अपने आप ही संयमित जीवन, जितना भी मोक्ष मार्ग है वो अपने आप ही प्रकट होगा, अपने आप ऑटोमेटिक मोक्ष मार्ग प्रकट होगा, प्रकट नहीं करना पड़ेगा। फिर क्या करें भैया हम? अरे स्वभाव 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 बिलसाई, बस यही करो। गुरु महाराज कह रहे हैं ना, उनकी सुनो ना, स्वभाव 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 बिलसाई, स्वभाव 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 में बिलसो, बस स्वभाव 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 का आनंद लो, बस स्वभाव 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 की मस्ती में डूबो, बस स्वभाव 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 का भजन करो, बस एक का भजन करो, एक का कीर्तन करो, वो मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव, मेरा स्वभाव, और मेरा ममले ममल स्वभाव, इसके ही गीत गाओ बस। इसके अलावा पर्याय की चर्चा ही मत करो, कर्मों की चर्चा ही मत करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको देखो ही मत, क्या होना जाना है वो देखो ही मत। क्यों? क्योंकि जो कुछ होना जाना है वो तो सर्वक की सर्वकता में जैसा आया वैसा ही। अब भैया जब जैसा होना है वैसा ही होना है तो फिर किस बात का रोना है? जब जैसा होना है वैसे ही होना है तो अब किस बात का रोना है? अब तो आनंद में रहो, सुख में रहो, प्रसन्नता में रहो, आत्मिक आनंद में, सुख में, प्रसन्नता में रहो। इस आत्मिक आनंद और सुख में रहने से ही सहज समय में सिद्धि की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, सहज समय में सिद्धि मुक्ति की संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, सहज समय में ही आनंद परमानंद स्वभाव उत्पन्न हो जाएगा, सहज समय में ही ज्ञान विज्ञान में स्वभाव की प्रकटता हो जाएगी। इस स्वभाव में रहो, स्वभाव में रहो, और स्वभाव में ही रहो रहो और रहो। कहीं कब तक बोलोगे एक बात? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए। ये कब तक कहोगे आप स्वभाव में रहो, स्वभाव में रमण करो, स्वभाव में डूबो, स्वभाव को देखो? जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक यही कहेंगे। जब तक कह रहे हैं कुछ भी तब तक यही कहेंगे, जब तक देख रहे हैं कुछ भी जब तक यही देखेंगे, जब तक कर रहे हैं कुछ भी तो यही करेंगे, जब तक हो रहा है कुछ भी तो यही होगा, जब तक चल रहा है कुछ भी तो यही चलेगा। जब तक कुछ भी रमणता करने के लिए है तो जिन स्वरूप में ही रमणता है, जब तक कुछ भी होगा तब तक यही होगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। सत्ता एक शून्य बिंद, अर्घ ध्रुव ममले ममल स्वभाव, निर्विकल्प सत्ता, निर्विकल्प निराकार ज्ञान विज्ञान में मेरा अरस अरूपी चैतन्यमयी भगवान आत्मा है। अच्छा लग रहा है? रस आ रहा है? बस जब मिठाई खाने मिल रही है जिन बचनों में, तो घर में राग देश की लड़ाई मत करो, कचरा मत खाओ। मिठाई खाने मिल रही है ना, अमृत पीने मिल रहा है ना, तो राग देश का विष, हाँ अमृत पीने मिल रहा है, मिठाई खाने मिल रही है तो नीम मत खाओ, राग देश का विष मत पियो, और आनंद में होके अनंत काल के इन कर्मों देखो छह कर दो कि दोबारा ऐसा सड़े निमित्त मिले ही ना जो अपने को दुखी कर। संसार को छह कर दो, सही बात है, ऐसे कर्मों को छह कर दो कि दोबारा ऐसे निमित्त मिले ही ना, दोबारा ऐसे संयोग मिले ही ना। और ये तभी संभव है जब तुम आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करोगे, तो ही ये सारे कर्म अपने आप ही क्षय हो जाएंगे और मिला जाएंगे, और सहज जल्दी से जल्दी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। ये जिन भगवान का उपदेश है भैया, जो ग्रहण करेगा वो पा जाएगा, और जो देखता रहेगा वो चूक जाएगा।
इसलिए भैया जल्दी से जिन अमृत पियो और जिन स्वभाव में आचरण करके मुक्ति श्री में गमन करो। अनमोय जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनों में आचार्य तारण तरण देव ऐसे ही अपने सिद्ध स्वभाव का ध्यान करके जिन श्रेणी में आरोहण करने का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, ये आशीर्वाद हृदय में फलीभूत हो, रोम रोम से रोमांचित हो। इसी परम भावना के साथ बोलिए आचार्य परिवार सदगुरु तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो। मेरा सत्य जिन देशना की जय।